एक टफ पैसेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चीज चाहिए। सो इन टुडेज वीडियो आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ बेटर वे। कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से टिप्स हैं जिससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ 14 मिनट्स है, बट अगर आपने इसको पूरा देखा एंड समझा तो मुझे नहीं लगता कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी गलत होंगे। दिस इज 100% वर्किंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें 5 चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज कीवर्ड, ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट में, कौन से ऑप्शन में क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो कि हम पैसेज में जाके, पैराग्राफ्स में जाके ढूंढ सकते हैं, जिनसे क्या है टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज SDA या फिर ADS, जो भी आप लगा लो, सिनोनिम, डेफिनेशन, एंटोनियम, मतलब ये 3 चीज होती हैं जिसके बेस पे आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। ये बहुत रेयर होता है कि आपका आंसर आपके सामने डायरेक्टली पड़ा हो। तो कभी कभी क्या है, जो राइटर होता है वो सिनोनिम्स यूज करता है, ठीक है, एक वर्ड के, यानी कि कोई और वर्ड्स मतलब जिनका मीनिंग सेम होता है, या फिर डेफिनेशन यूज कर सकता है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसकी उसने डेफिनेशन लिख दी पैसेज में, ठीक है, पैराग्राफ में। और तीसरी चीज होती है एंटोनियम, यानी कि उसका कोई ऑपोजिट वर्ड इनडायरेक्टली बात कर देता वहां पे। थर्ड चीज होती है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह भी हम अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है, एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जिनकी बात ही नहीं करी होती, जिनकी बात नहीं करी होती, वो एक तरह से नॉट गिवन होते हैं कि उनको एलिमिनेट कर दो कि वो आएंगी नहीं ऑप्शंस में। उसके बाद 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास बचेंगे, तो उन 2 या 3 ऑप्शंस में एक ट्रू होगा, बाकी 2 फॉल्स होंगे। फोर्थ इज सबके आंसर्स सीक्वेंस में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आंसर एक पेज पे है, दूसरा जो आंसर है वो किसी दूसरे पेज पे है। हमेशा ही सीक्वेंस में होते हैं। आप कभी भी एक ढूंढ लो कोई, उसके आगे पीछे सभी मिल जाएंगे। एंड फिफ्थ इज लोकेशन। आपको लोकेशन मिल जाती है, लेकिन आंसर कैसे ढूंढना है तो आज इस वीडियो में वही देखेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द बुक एजुकेटिंग साइक। तो ये बुक का नेम है एजुकेटिंग साइक। तो यहाँ पे कीवर्ड है इज मेनली कंसर्न्ड विद, यानी कि वो किस चीज से ताल्लुक रखती है। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला जो है दैट इज पावर ऑफ सजेशन इन लर्निंग, ठीक है, पावर है सजेशन की लर्निंग में, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज पर्टिकुलर टेक्निक फॉर लर्निंग बेस्ड ऑन इमोशंस, इमोशंस की यहाँ पे बात की हो सकती है। थर्ड इज द इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस ऑन द इमेजिनेशन एंड द अनकॉन्शियस, राइट। एंड जो फोर्थ है दैट इज वेज ऑफ लर्निंग विच आर नॉट ट्रेडिशनल। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि कभी भी कोई चीज डायरेक्टली नहीं दी होती, तो एक बार हम पैसेज की तरफ मूव करते हैं, आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शंस में आएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। एजुकेटिंग साइकी बाय बर्नी नेवल इज अ बुक विच लुक्स एट, ठीक है, ये देख लेते हैं, एट रेडिकल न्यू अप्रोचेज, ओके, टू लर्निंग। मतलब क्या है कि एक बुक है एजुकेटिंग साइके, बर्नी के द्वारा लिखी गई है। वो देखती है, ताल्लुकात रखती है किससे, न्यू अप्रोचेस से, न्यू वेज से, किसके, लर्निंग से, ठीक है। तो ध्यान से रखना, यही चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन पार्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला है पावर ऑफ सजेशनल लर्निंग, यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया। सेकंड इज पर्टिकुलर टेक्निक, टेक्निक के बारे में नहीं बात करी। थर्ड इज द इफेक्ट्स ऑफ इमोशन ऑन द इमेजिनेशन एंड द अनकॉन्शियस, नहीं, इसके बारे में बात नहीं की। फोर्थ है यहाँ पे वेज ऑफ लर्निंग विच आर नॉट ट्रेडिशनल, ओके, वेज आ गया, ठीक है, लर्निंग ओके आ गया, वहां पे वेज की जगह पे अप्रोचेस है, ठीक है, लर्निंग तो लर्निंग ही लिखा है। और जो नॉट ट्रेडिशनल है वहां पे उन्होंने क्या लिखा है, न्यू, मतलब क्या है, नई चेंजेस। तो यहाँ पे सिनोनिम यूज हो गया, वेज की जगह पे अप्रोच यूज किया है, लर्निंग चलो सेम है, एंड वहां पे न्यू है, यहाँ पे नॉट ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब पुराना, एंड नॉट ट्रेडिशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल, उसको हम बोलते हैं न्यू। तो यहाँ पे सॉल्व होता है हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका आंसर है डी। सेकंड इज लुज़ैनोव्स थ्योरी क्लेम्स दैट व्हेन वी ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स। मतलब जो लुज़ैनोव है उसकी थ्योरी ये दावा करती है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो आगे क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं
वो सबसे ईजी होती हैं रिकॉल करना, यानी कि याद रखना। जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो याद रखना बिल्कुल ईजी है। सेकंड जो है, कंसंट्रेटिंग हार्ड प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो वो सबसे बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट बढ़िया आएगा। और जो थर्ड है, दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट्स आर मोस्ट ईजिली रिकॉल्ड। कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो इजीली याद रखे जाते हैं। और फोर्थ इज फेरिफेरल विजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट की तरफ देख रहे हो, है ना, ब्लैक डॉट की तरफ देख रहे हो, सपोज करो, उसके आसपास रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है। आपको ब्लैक तो चलो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन जो कॉन्शियस आपका माइंड है वो ब्लैक की तरफ देख रहा है, बट जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो रेड, ग्रीन, येलो पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो भी एक बार इसका आंसर ढूंढने के लिए हम चलते हैं पैराग्राफ्स में। तो यहाँ पे देखो, लोज़ैनोव्स इंस्ट्रक्शनल टेक्निक जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? एविडेंस के ऊपर, दैट द कनेक्शंस मेड इन द ब्रेन थ्रू अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, जो कि मतलब अनकॉन्शियस मतलब जिस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है, आर मोर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वर्ड यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ खरीदते हो वो बोलते हैं कि भाई ये ड्यूरेबल है, ये ज़्यादा देर तक चलता है, ठीक है। दैन दोज मेड थ्रू कॉन्शियस प्रोसेसिंग, मतलब कि जो अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो चीज़ देखी गई है वो हमें ज़्यादा देर तक, मोर ड्यूरेबल मतलब लास्ट्स लॉन्ग, ज़्यादा देर तक याद रहती है हमें, ठीक है, बजाय कि किसके? उस चीज़ के जो हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू देखते हैं। अब एग्जांपल वहाँ पे वही ले लो, ब्लैक डॉट वाली। अगर आप ब्लैक डॉट पे कॉन्शियस माइंड से फोकस करते हैं तो वो हमें इतनी ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगी, बजाय कि जो कलर्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि हमें ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, वो ड्यूरेबल है, मतलब लंबे समय तक हमें याद रहते हैं, बजाय कि ब्लैक डॉट के जिस पे हमने कॉन्शियस माइंड से वर्क किया था। एक और एग्जांपल है, वो आपके ऊपर ही है। जब भी आपने टेस्ट दिया होगा, सबने एक एक बार तो टेस्ट दिया है मुझे पता है, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट टास्क 2 की इतनी याद नहीं रही होगी, टास्क 1 है वो नहीं इतना याद रहा होगा, रीडिंग लिसनिंग के जो पैसेजेस या सेक्शंस के नेम है वो नहीं इतने याद रहे होंगे, जितना आपको पता होगा कि वहाँ पे कौन सा एग्जामिनर था, वेन्यू कैसा था, ठीक है। तो ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, फेरिफेरल थिंग्स है ना, अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं जो कि हमने अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू देखी हैं। यहाँ पे पहला है अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स आर द इजीएस्ट टू रिकॉल, मतलब सबसे इजी होती है याद रखना। सेकंड इज कंसंट्रेटिंग हार्ड, हमने जैसे देखी थी ऑप्शन, तो इनमें से पूरा जो प्रॉपर है वो ए वाला बैठ रहा है, ठीक है, कि जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स है जो कि अनकॉन्शियस माइंड से देखी हैं, सबसे इजी होती है याद रखनी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट इज इन दिस पैसेज द ऑथर यूजेस द एग्जाम्पल्स। ऑथर ने दो एग्जाम्पल्स यूज की हैं, एक बुक की, एक यूज की है लेक्चर की, टू इलस्ट्रेट दैट, मतलब क्या प्रूव करने के लिए, क्या बताने के लिए कि जो दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए। सेकंड जो ऑप्शन, दैट इज उसकी जो थ्योरी है, किसके लिए? अबाउट द मेथड्स ऑफ लर्निंग इज वैलिड, उसकी जो थ्योरी है वो एकदम वैलिड है, करेक्ट है। थर्ड इज रीडिंग इज फार बेटर टेक्निक फॉर लर्निंग देन लिसनिंग, ठीक है, देख लेते हैं। वी कैन रिमेंबर थिंग्स मोर इजली अंडर हाइप्नोसिस। हाइप्नोसिस मतलब हिप्नोटिज्म होता है, इसके अंडर हम ज़्यादा देर तक क्या है चीज़ें याद रख सकते हैं। तो एक बार पैसेज में देखते हैं। तो यहाँ से एक एग्जांपल स्टार्ट होती है, इफ़ वी थिंक ऑफ अ बुक वी स्टडीड मंथ्स अगो और ईयर्स अगो, वी विल फाइंड इट ईजियर टू रिकॉल फेरिफेरल डिटेल्स। फेरिफेरल डिटेल्स मतलब जैसे उसका कलर क्या था, बाइंडिंग कैसी थी, टाइप फेस क्या था, और टेबल कैसा, लाइब्रेरी कैसे थी, वगैरह वगैरह, ठीक है, जो चीज़ें हमने अनकॉन्शियस माइंड से देखी हैं, यानी कि जिस पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं करा वो हमें याद रहती हैं। और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है, अगर आप किसी लेक्चर आपने अटेंड किया है, सुना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से, हालांकि आप लेक्चर सुनने जाते हो, तो वहाँ पे क्या है, लेक्चरर की जो अपीयरेंस है या फिर उसका जो मैनरिज्म है, आपको वो याद रहेगा, बजाय कि उस लेक्चर के। लेक्चर पे आप इतना फोकस नहीं कर पाओगे जितना आप उसकी अपीयरेंस या फिर हॉल कैसा था, वेन्यू कैसा था, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप याद रख पाओगे। तो अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
टास्क 2 में जब भी आपको एक स्टेटमेंट आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लिखा होता है कि एग्जाम्पल्स दे के अपने पॉइंट्स प्रूव करो, राइट। तो वही चीज यहां पे काम आएगी। ना ही इसमें बात करी गई है कि दोनों ही जो एग्जांपल्स है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड वाला क्या, उसकी थ्योरी है अबाउट मेथड्स ऑफ लर्निंग इज वैलिड। मतलब क्या है कि एग्जांपल्स तभी दी जाती है जब किसी पॉइंट को प्रूव करना होता है, किसी थ्योरी को प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे उन दो एग्जांपल से लोज़ैनोव है, उसकी थ्योरी जो है वो क्या है, वैलिड साबित हो गई है। वैलिड साबित मतलब पूरी जो एक्यूरेट है वो प्रूव हो गई है एग्जाम्पल्स के जरिए। एग्जाम्पल्स का और कुछ मीनिंग नहीं था, जस्ट एग्जाम्पल्स तभी दी जाती हैं जब कुछ प्रूव करना होता है। तो अब मूव करते हैं अपने लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। बस मैं आपको यही बोलूंगा कि ध्यान से कंसंट्रेट करके आप चलो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। लोज़ैनोव क्लेम्स दैट टीचर्स शुड ट्रेन स्टूडेंट्स टू। लोज़ैनोव ने ये दावा किया कि टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करे, किसके लिए। ऑप्शंस क्या क्या है ध्यान से देखो। फर्स्ट है मेमोराइज डिटेल्स ऑफ द करिकुलम, यानी कि जो अपना सिलेबस है उसकी जो डिटेल्स है उसको याद रखें। दूसरा क्या है, डेवलप देयर ओन सेट्स ऑफ इंडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, अपने खुद के सेट जो है इंडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के वो क्या है डेवलप करें। थर्ड इज थिंक अबाउट समथिंग अदर देन द करिकुलम कंटेंट, जो करिकुलम जो सिलेबस में कंटेंट है उसकी बजाय आप कुछ और किसी और चीज पे फोकस करो। अवॉइड ओवरलोडिंग द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की कैपेसिटी को ओवरलोड करना अवॉइड करें। अब पैसेज में देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे लोज़ैनोव देयरफॉर मेड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो लोज़ैनोव है उसने यहाँ पे क्या है, एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक मतलब यूज की है, एक सजेशन यूज किया है टीचिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स दे के हम ये नहीं, आप बोलते हो ना कि लोकेशन मिल जाती है, वहां पे भी ऑप्शन में भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का ठीक है मेंशन किया हुआ था, बट स्टिल क्या है वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से पढ़ने पे पता लगेगा कैसे। इन सजेस्टोपीडिया एज ही कॉल्ड हिज मेथड, जो उसका मेथड था, उसके मेथड में क्या चीज थी, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया जाता है करिकुलम से, मेन सिलेबस से, किसके ऊपर, जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, पेरिफेरल थिंग्स हैं, उसके ऊपर। मेरी एक चीज ध्यान से याद रखो, पहले भी हमने इस चीज के बारे में बात की है, अगर हम किसी पॉइंट पे पूरे अपने कॉन्शियस माइंड से फोकस करते हैं तो उसकी जगह पे जो बाकी की चीजें हैं अनकॉन्शियस मतलब माइंड से हम जो देखते हैं, जैसे और अलग से कलर्स हो गए या फिर और चीजें होगी, वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। तो वही चीज इसने यहाँ पे मेंशन की है कि कॉन्शियसनेस है उसको शिफ्ट किया जाता है करिकुलम से, यानी कि मेन जो कंटेंट है सिलेबस है उससे परे किया जाता है, ताकि किसी और चीज पे फोकस कर सके हम। और अगर हम किसी और चीज पे अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग है वो करिकुलम खुद बन जाता है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक पॉइंट, अगर मेन है, अगर मैं बोलूँ ब्लैक पॉइंट पे फोकस करो आप, ठीक है, वो पेपर में आएगा, पूछेंगे कि ये कौन से कलर का, आप ब्लैक पॉइंट पढ़ते रहते हो, बट आपका जो माइंड है वो अनकॉन्शियस थिंग्स है ना, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स जैसे रेड ग्रीन ब्लू पे जाएगा, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि सिलेबस में ही वो रेड ब्लू ग्रीन कर दिए, ठीक है, इस पे फोकस कर दिए ताकि अनकॉन्शियसली हम ब्लैक पे फोकस कर पाए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको ये चीज़, बट ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि सिलेबस पे फोकस किया जाता है और हमें अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स याद रहते हैं, तो वैसे ही क्या इन्होंने क्या किया, करिकुलम की जो मतलब पेरिफेरल थिंग्स थी, जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स पे फोकस करना शुरू कर दिया, ताकि जो ऑटोमेटिकली जो सिलेबस है उस पर ऊपर ज़्यादा फोकस हो सके। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपके आयल्स के सिलेबस में एनवायरनमेंट और साइंस के ऊपर टॉपिक्स हैं, आपने वो याद करने शुरू कर दिया अपने कॉन्शियस माइंड से, पर आपका माइंड किस पे जाएगा, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, अलग अलग टॉपिक्स पे जाएगा जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहेंगे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता है कि सिलेबस में आएगा एनवायरनमेंट एंड साइंस, तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को सिलेबस में डाल दिया, ताकि लोग क्या है ये पढ़ें एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बट इनका जो माइंड, इनका ध्यान है वो एनवायरनमेंट साइंस की तरफ जाए, इन दो टॉपिक्स की तरफ जाए, तो इनको ज़्यादा देर तक याद रहें। तो इसी से हम मूव करते हैं अपने ऑप्शंस पर।
मेमोराइज डिटेल्स ऑफ करिकुलम, नहीं, इसके बारे में बात नहीं की थी। डेवलप ओ इनडायरेक्ट वाला ये क्वेश्चन आ गया, ये अपना ऑप्शन है, इसको इसके बारे में बात नहीं की, वो तो जस्ट थोड़ा सा मेंशन किया था। थिंक अबाउट समथिंग अदर देन करिकुलम कंटेंट, ये है ऑप्शन। मतलब क्या है, किसी और चीज़ के बारे में सोचो जो कि क्या है, करिकुलम के अलावा है, ताकि ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस हो सके। सो दीज वर सम टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड मैंने आपको वे भी बता दिया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए।